दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी फाइन। मैं बात करना चाहता हूँ एसएसआर की, जो हम लोगों की न्याय के लिए लड़ाई चल रही है उसके बारे में। आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि इस केस को जानबूझकर सभी के द्वारा, चाहे वो जांच एजेंसी हों, बॉलीवुड के लोग हों, या रिया चक्रवर्ती के सपोर्टर हों, इस केस को, जिसको कहना चाहिए, कूल किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। सीबीआई की तरफ से, एनसीबी की तरफ से कोई भी अपडेट्स नहीं आ रही और ना ही न्यूज़ पर कुछ दिखाया जा रहा है। तो मैं आपसे अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ, अपने थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ। अभी 2 या 3 दिन पहले चेतन भगत जी ने भी पब्लिक के लिए, हम सब के लिए बड़ा बेकार कमेंट किया कि हम लोगों को अपनी पसंद का न्याय मिलना चाहिए था, ऐसी हम उम्मीद कर रहे थे। इसलिए उन्होंने हम सबको गलत बताया कि हम लोग बेकार में हल्ला मचा रहे हैं और एम्स की रिपोर्ट मतलब उनके हिसाब से सही है। तो एम्स की रिपोर्ट पर अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सुधीर गुप्ता के कारण। उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात यह है कि सुधीर गुप्ता पर हम संदेह इसलिए कर सकते हैं कि सुधीर गुप्ता एक बार एडमिट कर चुके हैं अपनी गलती को, कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था। 2015 में ये बात उन्होंने स्वीकार की थी, और ये मामला था सुनंदा पुष्कर का। बड़े अफसोस से मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, फिल्म इंडस्ट्री हो या पॉलिटिकल फील्ड, कई डेथ्स ऐसी हुई हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन या री इन्वेस्टिगेशन आज तक या तो ठीक से नहीं हुई या उस केस को दबा दिया गया। चाहे वो दिव्या भारती की डेथ हो, परवीन बॉबी की डेथ हो, उनकी डेड बॉडी तो फ्लैट में 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब स्मेल आने लगी तब निकाली गई थी, क्योंकि उनके साथ कोई रह भी नहीं रहा था, है ना। तो बहुत सारी बातें मिस्टीरियस हैं और इनको दबा दिया गया। और हम लोग जो इतना न्याय पाने की उम्मीद जताए बैठे हैं, हमें एसएसआर से लगाव है, उनकी फैमिली से लगाव है, और उसमें हम लोग जो वॉरियर्स बन गए हैं या फाइटर्स बन गए हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं जो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। तो देखिए, मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, श्रीदेवी की डेथ होती है भारत से बाहर दुबई में, उसमें बॉनी कपूर जी या उनके परिवार के लोग कोई हल्ला नहीं मचाते। ये वही बॉनी कपूर हैं, एक बात ध्यान देना, ये वही बॉनी कपूर हैं जिन्होंने श्रीदेवी से शादी करने से पहले बहन मानते थे, इनसे कई बार राखी बंधवाई। ऐसा बिल्कुल क्लियर है मैगजीन्स में भी, और उनके द्वारा भी, और श्री देवी जी के द्वारा भी क्लियर किया जा चुका है पहले ही। बाद में इन्होंने शादी कर ली, तो इनका करेक्टर भी अजीब है। बॉलीवुड के ज़्यादातर लोगों का करेक्टर कुछ अजीब ही होता है। आज शादी कर ली, बाद में 1-2 साल बाद छोड़ दिया, बाद में दोस्त बन गए। अभी देखिए, पायल घोष का प्रकरण आया अनुराग कश्यप के सामने, तो पब्लिक के सामने ये बातें आई, तो अनुराग कश्यप की जो एक्स वाइफ थी दो, वो दोनों उनके फेवर में आ गई। तो अजीब तमाशा है ना ये। तो बॉलीवुड के बारे में हम क्या कहें, बॉलीवुड तो अजीब दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया और बस पैसा कमाने की दुनिया, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की दुनिया। देखिए, अक्षय कुमार साहब इतने दिनों से, महीनों से शांत थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, और अब उनकी पिक्चर आने वाली है तो वो कह रहे हैं आप हैं तो हम हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं हैं। ऐसा कुछ पोलाइटली बोल के दिखा रहे हैं कि भैया हमको मतलब सपोर्ट करो। अक्की जी या राजीव भाटिया जी, हम अब बार बार बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। बहुत हमारे साथ हमारी फीलिंग्स को हर्ट किया गया है। और दूसरी बात, आउटसाइडर्स को जिस तरह आपके लोग, हालांकि आप भी आउटसाइडर में आते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ गलत हुआ है एसएसआर के साथ। तो मैं बात कर रहा था, तो देखिए, दिव्या भारती की डेथ मिस्टीरियस, आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझी।
परवीन बॉबी की डेथ हुई, आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझी। परवीन बॉबी का मामला भी कूपर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। कूपर हॉस्पिटल को बैन कर देना चाहिए, उनके डॉक्टर्स के लाइसेंस कैंसिल कर देने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर, जो चीज़ उन्हें फेवर में करनी है, जिन रास्कल्स को फेवर करना है वो फेवर कर रहे हैं, और जिन चीज़ों को इनोसेंट लोगों को दबाना है तो वो उसको दबा रहे हैं। जैसे कंगना ने ज़्यादा बोला तो उन्होंने लिख दिया कि ठीक है, उखाड़ के दिखाएंगे हम, उसका बंगला ऑफिस जो भी था पाली हिल मुंबई में तोड़ दिया, बांद्रा के पास में। तो सब कुछ गलत हो रहा है, गलत हो भी चुका है, गलत हो भी रहा है, और आगे क्या होगा नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दिव्या भारती, परवीन बॉबी, सुनंदा पुष्कर का मामला भी अभी तक अनसुलझा है। उसी को ये दिखा दिया उस केस को कि आत्महत्या है, कुछ गलत दवाइयाँ वगैरह खा ली थी, या जो भी केस को आप समझते हैं, केस को दबा दिया गया। और अभी हाल में ये एसएसआर का केस, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है दिशा सालियान का केस। अगर ये दोनों केस निष्पक्ष तरीके से सही ढंग से जांच की जाए तो दोनों केस बड़े आराम से सुलझ सकते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो और कोई भी बेईमानी ना हो। तो दिशा सालियान का भी मर्डर किया गया है 14 मंजिल से फेंक कर, उसके साथ हैवानियत की गई, न्यूड अवस्था में वो पाई गई, और एसएसआर की एक भी पिक नहीं है, किसी भी तरह से आत्महत्या नहीं की है उसने, क्योंकि एक दिन पहले वो बात कर रहे थे फ़ोन पे नए प्रोजेक्ट के बारे में, वो अपनी चीज़ हर चीज़ के लिए नोट बनाते थे, और ऐसा बंदा आत्महत्या नहीं कर सकता। तो बहुत सारी बातें हैं जो इशारा कर रही हैं कि इस मामले को दबाया जा रहा है, और हम और आप बस ये कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और फाइटिंग कर रहे हैं, हम जीतेंगे। ऐसा ही अगर चलता रहा तो शायद हम हार जाएंगे। मैंने अपनी वेदना प्रकट की है, मैंने ये नहीं कहा है कि पक्का हार जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा, वो लोग अपनी पावर यूज करते रहे और हम लोग ये देखते रहे आराम से कि नहीं हमें न्याय मिलेगा, नहीं हमें न्याय मिलेगा। हमारी एक यूट्यूबर हैं हमारे साथ में हैं, सुमन पांडे जी, वो भी काफ़ी वीडियोज़ बनाती हैं, बहुत अच्छे वीडियो बनाती हैं, वो भी कह रही हैं हमें न्याय चाहिए, और हर एक को वो कॉल आउट करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। तो देखिए, न्याय हमको चाहिए। अगर ये रास्कल्स हर बार जीत जाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी काय बात की। फिर एक सोचिए, जब इस तरह के केस भी नहीं खुलेंगे तो एक आम आदमी जो सड़क पर चलते हुए जिसका कत्ल हो जाता है और जिसके घर वालों के पास पैसा भी नहीं होता है, और उसको तो फिर शायद पुलिस केस भी नहीं बनता होगा, या आगे ऐसा अगर होगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि जो गुंडे बदमाश लोग हैं वो उसके घर पे पैसे पहुंचा देंगे थोड़े बहुत कि भाई ये रख लो, बाकी फिर तुम पुलिस में जाओगे तो तुम्हें और मार देंगे हम। और ऐसा होता है इंडिया में। बिहार के तमाम इंजीनियर्स की हत्या हुई और कभी भी उनको, उनके परिवार को न्याय नहीं मिला। आप नेट पे जाके पता करो, बहुत सारे इंजीनियर, मर्डर्स ऑफ इंजीनियर इन बिहार ऐसे करके नेट पे डालिए आप, बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी। कानपुर, लखनऊ, बनारस से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ईमानदार इंजीनियर जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ काम करने की सोची और बस दी एंड हो गया उनका। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। फिर हम कहते हैं कि करप्शन दूर हो रहा है। एक तरफ हम मोदी जी के शासन में जी रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो योगी जी के शासन में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या हालात हैं आप सबको मालूम ही है, संजय राउत जी क्या बोलते हैं वो भी आपको मालूम है। तो हमको पुरजोर तरीके से विरोध करना है, और हमको जितनी भी ये मिस्टेक्स हो रही हैं ये होने नहीं देना है। अगर हम अन्याय सहने के आदी हो जाएंगे तो फिर हमें अन्याय ही हमेशा मिलेगा, क्योंकि आदत अच्छी हो या बुरी हमें गुलाम बना देती है, ऐसा बुक्स में लिखा है। प्लीज मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिए। अगर भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी अपना बलिदान नहीं देते
अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं रखते तो शायद हमें आज़ादी नहीं मिलती। बल्कि किताबों में तो बस सिर्फ यही दिखाया गया है कि उस समय आज़ादी पाने के लिए दो पार्टीज काम कर रही थी, जिनके नाम दिए गए नरम दल, गरम दल। गरम दल में ये क्रांतिकारी थे जो शहीद हो गए, जिन्होंने अपने आज़ादी देख भी नहीं पाए बेचारे, है ना। और नरम दल वो था जो बात करके, सिर्फ बात करके अंग्रेजों से कह रहे थे कि भैया जाओ यहाँ से जाओ, और सिर्फ बातों से ही मतलब दिखाया गया, हमारे इतिहास में पढ़ाया गया कि गांधी जी ने हमें देश की आज़ादी दिलाई। अब सही बात क्या है, सब लोग सही जानते हैं, हम लोग आज का यूथ हो या हमारे पहले वाली पीढ़ी हो, सही बात तो सबको पता है। तो आई वांट टू से कि जिस तरह क्रांतिकारियों ने नाकों चने चबवा दिए थे अंग्रेजों की, तब वो अंग्रेज गए, लेकिन जाते जाते भी वो एक गंदी हरकत कर गए कि देश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक पार्ट करा गए, उनके बीच में लड़ाई करा गए। और वो जैसे एक मकान के दो हिस्से हो जाते हैं ना, ऐसे भारत और पाकिस्तान दो हिस्से बन गए, और उसकी भी कड़वाहट आज तक चल रही है। तो ऐसे ही एसएसआर के केस में हमें ये देखना है कि हमें न्याय मिलने वाला भी है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब लोग बस हाथ मलते रह जाएं और शांत होकर चुप होकर बैठ जाएं, क्योंकि हम सब भी अपनी अपनी लिविंग में बिजी हैं। वी आर बिजी इन अर्निंग आवर ब्रेड एंड वाटर, एंड इट इज़ वेरी क्लियर, है ना। हम बम्बई जाके वहाँ जाके थोड़ी ना लड़ाई करेंगे कि वहाँ जाके संजय राउत जी से लड़ें, या शिवसेना के जो लोग हैं उनसे कुछ कहें, या मुंबई पुलिस से कुछ कहें। हमें तो अपनी बात सोशल मीडिया के थ्रू ही शेयर करनी है, और आपस में हम सबको यूनिटी बना के चलना है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इस केस पर, और एसएसआर की फैमिली को न्याय मिलना चाहिए हर हालत में। दूसरी बात, 15 करोड़ रुपया हमें रिया से भी निकलवाना, जो एसएसआर की फैमिली को मिलना चाहिए, जिस पर उनका हक है। रिया चक्रवर्ती के वकील और रिया बहुत चालाकी चल रहे हैं, हमें ये भी देखना है। प्लीज़ अगर हम इन सब बातों की कोशिश करेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को वाकई में शांति मिलेगी। और हम अगर उनके फ़ैन हैं, फ़ैन की भी तो छोड़ो, अगर हम एक सच्चे और अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, तो भगवान भी हमसे बहुत खुश होगा, और आगे जीवन में हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखने को मिलेगा। बाय बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।